जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। जय महाकाली, आयो गोरखाली, ये नारा है भारतीय आर्मी की सबसे जाबांज रेजिमेंट गोरखा का, जो पहले ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थी और स्वतंत्रता के बाद गोरखा रेजिमेंट के रूप में इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी। सेम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि यदि कोई ये बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। उस शानदार और दुश्मन को भयभीत करने वाली गोरखा रेजिमेंट में एक परंपरा है कि जो सबसे युवा ऑफिसर होता है वो दशहरे के दिन बकरे की बलि देता है। तब नया एक अफसर आया था यूपी के सीतापुर जिले का गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक युवा, और ये युवा न तो शराब को हाथ लगाता था, न सिगरेट को, मांस खाना तो छोड़िए उसे छूना तक उसके लिए पाप था। मगर भारतीय आर्मी के इस नियम के सामने उस युवा अफसर को झुकना पड़ा और बकरे की बलि दी। इसके बाद कई घंटों तक वो गुमसुम रहा और बार बार अपने हाथ मुंह धोता रहा। जानते हैं उसका नाम क्या था? जी, वो था परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे। मनोज पांडे की वीरता के किस्से जितने फेमस है उससे ज्यादा फेमस था उसका अपनी चीजों से लगाव, इस मिट्टी से लगाव, अपनी माँ से लगाव। जब एनडीए में सिलेक्शन के समय उनका सपना साक्षात्कार हुआ तो उनसे पूछा गया, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? आई वांट टू विन द परमवीर चक्र, ये जवाब था मनोज पांडे का। जब सियाचिन ग्लेशियर की अपनी पोस्टिंग काटकर मनोज पांडे अपनी बटालियन के साथ वापस जा रहे थे, तभी उन्हें हुक्म मिला कि कारगिल में घुसपैठ हो गई है, आपको वहां जाना है। सियाचिन में 5 किलो वजन कम हो चुका था और शरीर भी थका हुआ था, पर मनोज पांडे ने बहादुरी के साथ अपनी टीम का नेतृत्व किया और 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरथान, जुबर टॉप जैसी चोटियों पर जीत हासिल की। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा, ये वाक्य थे लड़ाई से पहले कैप्टन मनोज पांडे के। लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य था खालोबर को जीतने का फायदा ये रहता कि दुश्मन की बाकी सब टुकड़ियां अलग थलग पड़ जाती, मगर ऊपर से 60-70 मशीन गनों से गोलियां आ रही थी। जब 600 फीट नीचे रह गए चोटी से तो मनोज पांडे अपने साथ अपनी प्लाटून को लेकर ऊपर चढ़े। बेहद बहादुरी के साथ उन्होंने 3 बनकरों को उड़ा दिया, मगर उनको 3 गोलियां लग चुकी थी। जैसे ही उन्होंने ग्रेनेड से चौथे बनकर को उड़ाने के लिए ग्रेनेड फेंका, बनकर से आती एक गोली उनके माथे में लगी, पर उसके साथ ही चौथा बनकर भी उड़ गया। बाद में खालोबर की जीत ही ऑपरेशन विजय की जीत का सूत्रधार बनी। मनोज पांडे कारगिल की जीत के वो हीरो थे जिन्होंने राइफल के ब्रीच ब्लॉक को अपने मौत से ढका था ताकि वो इस जमते मौसम में जाम ना हो जाए। ये वही मनोज पांडे थे जिन्होंने अपनी बोतल से पानी का केवल एक घूंट भरा ताकि पानी बचाया जा सके। ये वही मनोज पांडे थे जिनकी बचपन में मेले मेली गई बांसुरी उनके मरणोपरांत उनके बक्से से निकली थी। उनके भारतीय सेना को ज्वाइन करने से पहले कहे गए वचन सत्य सिद्ध हुए और मरणोपरांत उन्हें अतुलनीय बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, पर हमने उन्हें खोया जो हमारे शेर थे। आधिकारिक आंकड़ा 527 है, पर सच तो भारतीय आर्मी ही जानती है। वीर मरने से नहीं डरते, इसलिए भारतीय सेना में जाने वालों की संख्या हर युद्ध के बाद बढ़ती ही है। ये मिट्टी ही ऐसी है कि हर शरीर मातृभूमि पर न्यौछावर होने में गर्व करता है। कारगिल युद्ध में सबसे निर्णायक रही बोफोर्स तोप, पर शायद ही आपको पता हो, जो तोपें 40 साल तक चलनी चाहिए थे उनमें से बहुत सी 25 दिन में रिटायर हो गई, क्योंकि आवश्यकता से बहुत अधिक गोले बारूद का इस्तेमाल हुआ। बताते हैं कि कारगिल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा अमुनेशन का इस्तेमाल किया गया।